और का होगा, ऐसे किसी और का होगा। और जो विधानसभा इलेक्शन अभी 2022 में हुए, ये तुगलकी फरमान जो है ना बीजेपी वाले बहुत देर से ले रहे हैं। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था कि 15 लाख रुपये धन के आ जाएंगे, इससे देश का मतलब का सारा काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरियां भी दे देंगे। इन लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार और महंगाई के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। आज 100 का 50 का पेट्रोल 100 हो गया, 300 का सिलेंडर 1100 का हो गया। मुद्दा बेरोजगारी का था, 2 करोड़ नौकरियां देने की बजाय 2 लाख नहीं दे सके सालाना। ये जो तुगलकी फरमान है, ये भी एक तुगलकी फरमान है। मुझे लगता है कि अगर ये ज़बरदस्ती से चपेटना भी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी वालों के नेताओं ने ये कहा था कि एमएलए कोई भी बनाए पार्टी, सरकार हम बनाएंगे। क्योंकि कई सरकारें पास्ट में इन्होंने गिरा करके 100 करोड़ रुपये में विधायक खरीद लिए, और आज पूरे लगभग 300-400 ज़िले हैं देश में। सभी ज़िलों में इन लोगों ने बड़े बड़े मतलब 100-200 करोड़ रुपए के जिला कार्यालय बना दिए। आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये सरकारें गिरा करके इस पैसे से विधायकों की और मतलब ये गधे घोड़े की तरह उनको एमएलए को खरीद रहे हैं। ये ताकत तो पैसे की है। इसी बात को लेकर के जो एक बार छोटू राम ने भी कहा था कि भाई जिन किसानों के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, जिन मजदूरों के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका अभी तक क्या हुआ 70 साल में? बस यही सवाल है एक। आज कोई 10 किले 20 किले की लैंड होल्डिंग वाले के बच्चे का रिश्ता नहीं कोई करता, क्योंकि इतने घाटे का सौदा जो बच्चा कर रहा है वो फ्यूचर में अपने परिवार को कैसे पालेगा? यही स्थिति देश के सामने मजदूर की भी है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन हम कहते हैं अच्छा है, ठीक है, कर दें। लेकिन जो देश का संविधान लागू होना था, जिसमें सबको संसाधनों में हिस्सेदारी मिलनी थी, आज पूरे देश की जुडिशरी के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम मात्र का कोई एक आध जज मिलेगा, वो भी 1 अप्रैल 2018 के बाद का। और 600 जजों में सिर्फ 18-20 जज ही हैं, बाकी सारे अपर कास्टों से हैं। यही यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर और प्रोफेसरों की है, यही बाहर विदेशों के राजदूतों की है, यही बाहर मिलिट्री के अफसरों की है, यही 3,43,000 देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी स्थिति है, जिसमें बैकवर्ड क्लास का हिस्सा ही 11% है। कहाँ देश में संविधान लागू हुआ 1 इलेक्शन 1 नेशन? हाँ ठीक है, करें आप, लेकिन जो संसाधनों का बंटवारा है वो भी अब तक होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। एक और मुद्दे बात करेंगे। अब तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, अब उसमें भारत होने जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत रहेगा कागजों में। उसको लेकर के ये बाकायदा बदलाव की शुरुआत भी हो गई है। इंडिया से भारत पर आना, आप इसे किस तरह से नाम बदलना देश के लिए, अब इंडिया की जगह भारत कहलाना। देखिए, देश के अंदर शहरों के नाम, जिलों के नाम, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम बदल करके सिर्फ अपनी हिस्ट्री बनाने का सभी सरकारें अब तक ये काम करती रही। इसका मकसद भी यही है कि हमने ऐसा कर दिया था, किसने किया था, मेरा नाम रहेगा उसमें। जबकि बुनियादी ढांचा हमारे देश में 19 यूनिवर्सिटियां गौतम बुद्ध के बाद जो अशोक सम्राट का राज था, जिसको हम भारत का स्वर्णिम पीरियड कह सकते हैं, जिसको विषम मानता है। अंग्रेजों ने पूछा था कि आपके देश की विशेषता क्या है, तो लोगों ने कहा था, किसी ने हिमालय पर्वत, किसी ने ताजमहल, तो लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, आपके देश की विशेषता है अशोक सम्राट। और उसके धम चक्कर जो है ना हमारे झंडे में भी है, हर नोट पर मोहर है। देश के अंदर आजकल सिंगोल की जगह जो है ना, जो हमारे चारमोही शेर की जो प्रतिमा लगाई गई है, ये सारे हमारे जो सिंबल थे, इनको छोड़ करके हम आजकल सिर्फ उन बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिन बातों के जनता की जो खुशहाली है, जिससे उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हमारे देश के अंदर जो बाहर से लोग विदेशों से पढ़ने आते थे, आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए और दिहाड़ी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर कहीं देवी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं जा रहे। हमारे देश की जो काम की स्थिति है, उसका नाश हमारे देश की धर्म सत्ता ने सर्वनाश कर दिया।
जिसमें लोगों को काम के प्रति लॉयल्टी ना करके धर्म के प्रति लॉयल्टी बना दी। अभी अभी जो धर्म के नाम पर लोगों को इतना डराया जा रहा है कि अगर आपने कहीं आस्था के ऊपर कोई कमेंट कर दिया तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यही अभी जो कल परसों 31 तारीख को एक मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें करुणानिधि के बेटे उदयनिधि ने कह दिया कि ये उसके ये सनातन धर्म जो है ये एक कोरोना की तरह है, वायरस है। बताइए, वो उसके नज़र में वायरस है, वो नहीं मानता उस चीज़ को कि ये चीज़ ठीक है। जो लोगों को अब तक सिखाया गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी बस शकल ताड़ने के अधिकारी, ये सनातन धर्म ही तो सिखा रहा। हम कह रहे हैं मैं बैकवर्ड हूँ, मैं नहीं मानता उस बात को कि भाई मैं कैसे ढोल हो सकता हूँ। अब लोगों ने उसका आंकलन शिक्षा से कर दिया कि ये तो शिक्षा देने के लिए तो भाई पशु को, गुआर को और ढोल को आप क्या शिक्षा दोगे? तो आप मानते हो या नहीं? ये मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो उसने कहा कि वो नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। मैं भी सनातन धर्म को यही कहूँगा कि ये स्वयं लोगों को मूर्ख बनाने का एक एजेंडा था। कोई किताब भगवान ने अपनी कलम से नहीं लिखी, ना कोई भगवान ऐसी चीज है जो कहीं बैठा है। भगवान क्या है? 5 तत्व को भगवान कहा जाता है जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। ये 5 तत्व ही सृष्टि को निर्मित करते हैं। भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नील। भय गय वै न भगवान जो कण कण में व्यापकता है। किसी मंदिर में ये बैठे नहीं। मथुरा वृंदावन के बहुत सारे लोग मेरे से इंटरव्यू लेने आए, जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हो, तुम स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हो, बताओ यार स्वर्ग में कहाँ से जाते हैं? बोला जी बता देंगे। मैं कहा पहले ये बताना पड़ेगा, मैं पहले स्वर्ग में था कि नरक में? बोला जी ये नहीं हमें पता। वो मैं कहा मैं बताता हूँ। मैं कहा मेरी उम्र 70 साल पहले मैं कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से। उससे पहले मैं बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु किस चीज़ से बने? रोटी से, खून से बने। खून कहाँ से आया? रोटी से। रोटी कहाँ से आई? अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं, बरसात होती है, मिट्टी पानी अग्नि वायु ब्रह्मांड में मिलते हैं। उससे पहले मैं मिट्टी पानी अग्नि वायु में था। 5 तत्व मिले, किसी अनाज के पेड़ पौधे ने जन्म लिया, उसके अनाज लगा, मेरे बाप ने खाया, खून बना, स्पर्म बने, मैं माँ बाप मिले, गर्भ में गया। जिस दिन पैदा हो जाऊंगा, पैदा होकर अब 70 साल का हो गया, जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी। हवा मिल गई, शरीर तुरंत ठंडा हो गया। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, किसी ने जलाया दफनाया, मिट्टी मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उड़ गया। तो लोग क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। अब 5 तत्व में विलीन हो गया, लेकिन पंडा यहाँ भी खेड़ा नहीं छोड़ेगा। बोले तो शरीर मरा है, आत्मा जैसे कर्म करे होंगे आत्मा वैसे भुगतान करेगी, आत्मा अजर अमर है। जबकि गौतम बुद्ध ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, बाहर जाए कहता है मैं बुद्ध की धरती से हूँ, उसने आत्मा रूपी कंसेप्ट को माना ही। आत्मा कोई चीज होती ही नहीं। लेकिन पंडा पुजारी कहेगा आत्मा अजर अमर है, ना पैदा होती है ना जन्म लेती है, जैसे कर्म करेंगे वैसे भुगतान करेगी। मेरे पास 20-25 जो लोग आए थे इंटरव्यू लेने, मैंने पूछा, मैं कहा पक्की बात है कि आत्मा अजर अमर है? बोला जी 100%। मैं कहा कहाँ लिख रखा? बोला जी ये तो शास्त्रों में विदित है। मैं अच्छा ठीक है, आत्मा पैदा नहीं ना होती? बोले नहीं। मैं कहा अपना देश जब आज़ाद होया तो 23 करोड़ लोग थे, अब हो रहे 140 करोड़ लोग। मैं कहा 117 करोड़ आत्माएं फिर कहाँ से आई? जबकि हर आदमी में एक आत्मा है और आत्मा पैदा नहीं होती। अब वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे। मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आत्मा के बाहर के लोग सारे मर गए होंगे, आत्मा भारत में शिफ्ट होगी क्या? ऐसा है क्या? बोले नहीं। मैं कहा जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब मर गए होंगे, मच्छर मक्खी सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं आदमियों में प्रविष्ट होगी कि ऐसा है क्या? बोले नहीं। मैं फिर कहाँ से आई आत्माएं? वो मेरे से नहीं, वो मेरे से मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैं कल हमारे माँ बाप 2 थे, आगे हम 6 बहन भाई, अब 36 हो रहे हैं हम घर वाले, कल 9 सैकड़ों हो जाएंगे। नर और मादा के मिलने से जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु, मनुष्यों के मनुष्य, कुत्ते बिल्लियाँ, परिंदे, नर मादा के मिलने से यहीं पैदा हो रहे, यहीं खत्म हो रहे, ना कहीं आ रहे ना कहीं से जा रहे।
रह तेरा मैं का स्वर्ग नरक, तेरे घर में दाल रोटी का जुगाड़ ठीक है, मुकदमे बीमारी से दूर है, नींद बड़ी आवा तेरा घर स्वर्ग। तेरे घर में एक एक पैसे के ऊपर भाई बहन लठम लट्ठी हो रहे, खून के प्यासे हो रहे, या किसी को पैरालाइज होगा, कीड़े पड़ गए, घर में पड़े को उपचार नहीं मिल रहा, एक्सीडेंट होया कोमा में चले गए, मगर ना मर रहा ना जी रहा। स्वर्ग और नरक यही देखता है। मैं कहा आसमानों में कहीं स्वर्ग नहीं, ना बापू ने बतान आया मैं स्वर्ग में सीट मिल गई नहीं, न जाके कोई देख सका। ये तुम्हारी कल्पना है, इस कल्पना से तुम इस देश को लूटने में सक्षम। अलग मुद्दे पे एक और बात लंबा हो गया। पॉलिटिकल अब क्या किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा की राजनीति की भी बात करें, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? हकीकत में अभी इसी अंधविश्वास को लेकर के जो ये बैठक हुई बम्बई में, बम्बई की बैठक के बाद हमें लगा कि लोग कुछ रास्ते पर चलने लगे हैं इंडिया गठबंधन वाले, और इन्होंने जातिगत जनगणना का भी प्रस्ताव रखा है कि भाई हम सब के हित। हालांकि कांग्रेस ने 50 साल तक राज करके सबको धोया है, लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि हर चीज में शुद्धिकरण आ सकता है। हो सका ठीक हो गया हूँ, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे, हम सब की ड्यूटी है देश की व्यवस्था को ठीक करने की, तो अगर ऐसी व्यवस्था लगी तो साथ लिया दिया जा सकता है। अन्यथा सारी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट लोकसभा विधानसभा में उतारेंगे और युद्ध लड़ेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे। तो चुनावी तैयारियां हैं? बिल्कुल चुनावी तैयारी। तो ये क्या बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, तो इनको कहाँ देख रहे हो चुनाव में? तो ये भी कुछ बात है। देखिए स्वार्थों की पूर्ति के लिए तो वही जेजेपी है जो बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आती थी, उसी के ग्लूकोज से जिंदा है वो भी एक दूसरा। और हकीकत में इनको दोनों को समझ चुके हैं लोग, जो मुद्दा भ्रष्टाचार रहा, ना मुद्दा महंगाई रहा, ना बेरोजगारी रहा, मुद्दा रह गया राम मंदिर। पहले पुलवामा करके सीट निकाल ली, उससे पहले मोदी ने गोधरा करके चीफ मिनिस्ट्री हासिल की थी। अब ये जो मेवात का कांड था, ये भी वही कांड था कि यहाँ 500-400 लोग हिंदू मरवा दें, मुसलमानों का नाम लगा देंगे, मार अपने आप ही देंगे और हिंदू मुसलमान हो जाएगा, अपना गेम बन जाएगा। लोग इनकी गेम को समझ चुके हैं। व्यवस्था समझने के साथ साथ लोग ये भी इनकी शातिरता जान गए हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराना चाहते हैं कि इनके पास हॉर्स रेडिंग का इतना पैसा इस वक्त इनके पास है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी नहीं देखते आप? देखिए आम आदमी पार्टी है, खास आदमी पार्टी है, खास भी है और आम भी आजकल दोनों इकट्ठे हैं। वही केजरीवाल ने उनको कांग्रेस वालों को गाड़ा दे करके यहाँ दिल्ली में आया था, अब वही उसी में आना है। ये तो इसे समझा जा सकता है कि मौके की निजाकत के देख के लोग जो है ना चोर मशेरे भाई हो जाते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बना के ये बात कही कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सबके हिस्से सबको देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि ऐसा ना हो मोदी की तरह ये भी लोगों को सपने दिखाते रहे हैं और दिखा करके फिर मतलब जो है लोगों को इसी तरह चीट करके फिर बैठ। तो अब आगे क्या कोई कार्यक्रम रहेंगे, कुछ फैसले रहेंगे, कैसे लोग? हमारे 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, चाहे उसे हम रामलीला ग्राउंड में करें या हरियाणा में करें, या रामलीला ग्राउंड करेंगे या हरियाणा में कहीं करेंगे, अभी डिसाइड करेंगे मीटिंग करके। तो उसके लिए फोकस है कि इस व्यवस्था को हमें रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ सिस्टम चाहिए। सिस्टम में रूल चले बहुत अच्छी बात है, लॉ के हिसाब से आप लॉ जिन आदमी ने कैप्चर कर रखा है वो अपना रूल चलाएंगे, इससे हम कहीं बोने के बोने ही रहेंगे। हमें लॉ ऑफ सिस्टम चाहिए, लॉ ऑफ रूल नहीं चाहिए। मतलब ये तो लोगों का एक छलावा है।